ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारे माता रानी के पास है, माँ शिव जी के पास है, आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों को एक बंदरिये की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि वैशाख मास की कथा है। इस कथा को जो श्रवण करता है उसके घर में अपार धन संपत्ति सुख समृद्धि का वास होता है। जहाँ लोग वैशाख मास का स्नान करते हैं वहाँ लक्ष्मी जी अपने आप ही चले जाती हैं, विष्णु जी का निवास हो जाता है, क्योंकि यह माधव मास कहा गया है। माधव एक विष्णु जी का नाम है, इसलिए यह विष्णु जी को समर्पित है। तो यह मास में जो नहाता है, स्नान करता है, दान करता है, पूजा करता है तुलसी माता का, उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो आइए हम लोग कथा की चलते हैं। कथा करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और दूसरों को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे आपको भी कथा का लाभ मिल सके। एक राजा थे, वो घोषणा नगर में करवा दी कि कोई भी स्त्री पुरुष मेरे से पूर्व जाके गंगा जी में स्नान न करे, क्योंकि मैं वैशाख मास की गंगा जी में स्नान करूँगा, मेरे बाद ही सब लोग जाके स्नान करें। लेकिन जब राजा नहाने जाते थे तो देखते थे गंगा जी में हलचल मची रहती थी, गंगा जी के पानी वैसे। राजा ने देख करके कहते थे कौन मुझसे पूर्व आकर के नहा जाता है। सभी सिपाहियों को तैनात कर दिए, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं दिखाई देता था। राजा 12 बजे रात से ही पहरा लगा देते थे, लेकिन कोई नहीं दिखाई देता। एक दिन राजा ने संकल्प कर लिया कि मेरे से पूर्व जो स्त्री यहाँ पे आके नहाती है मैं उससे विवाह कर लूँगा। क्या हुआ कि एक बार अंतिम राजा के नहाने से पहले एक बंदरिया आके नहा रही थी। सिपाही उसे पकड़ लिए, क्योंकि प्रतिदिन पकड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन कोई दिखा। जो बंदरिया थी वो वहीं पे एक पेड़ था गंगा जी के किनारे, उसी पर से उछल के आती थी और नहा के चली जाती थी, और गंगा जी में हिलोरा उठने लगता था। फिर जब सिपाही पकड़ लिए तो उसको पकड़ के राजमहल में ले गए। तब राजा ने संकल्प लिया था कि जो इस गंगा जी में स्नान करता है मेरे से पूर्व, उससे मैं शादी करूंगा। राजा वचनबद्ध थे, इसलिए बंदरिये से शादी करनी पड़ी। अब राजा की 2 रानियां पहले से थी, वो सब जलन करने लगी बंदरिया से। बंदरिया गर्भवती हो गई। बंदरिया गर्भवती हुई, उसके बाद में उसके बच्चे होने को रह गए। सब जलन करने लगी कि मेरे तो कोई संतान नहीं, इसके बच्चे हो जाएंगे। जब बंदरिया के संतान हो जाएगी तो उसका आदर हमारे से ज़्यादा होने लगेगा, क्योंकि हम लोगों के पास संतान नहीं है। दोनों रानियों ने मिलकर के तरकीब निकाली थे। राजा ने कहा 1 घंटे बांध दी थी और कहे थे कि जब तुम्हें कोई तकलीफ होगी, क्योंकि तुम पशु हो, जब तुम्हें तकलीफ होगी तो उस घंटी को बजा देना। बंदरिया के पास 2 रानियाँ आके बोली कि तुम इस घंटी को बजा दो। तो बंदरिया ने बोली कि राजा ने कहा है कि जब तुम्हें कोई तकलीफ होगी तब घंटी बजाना। दोनों रानियों ने कहा कि नहीं नहीं, तुम घंटी अभी बजा दो। घंटी बजाई, राजा आ गए। फिर जब राजा आ गए तो देखा तो बंदरिया ने कहा तकलीफ नहीं है, यूं ही इन लोगों ने कह दिया था इसलिए बजा दिया। वो सब बहकाने लगी, जो रानियां थी दोनों वो बहकाने लगी, ये तो पशु है, इसको क्या पता, ये तो यूं ही घंटी खींच खींच के बजाती रहेगी, जब जब बजाएगी तब तब आप आओगे। तो राजा सोचे कि सही बात है, ये पशु है, हो सकता है इसको बजाने में मज़ा आ रहा है इसलिए बजा दी होगी। राजा चले गए। राजा के जाने के बाद में इन दोनों रानियों ने तरकीब निकाली और सोचने लगा कि क्या किया जाए कि इसके बच्चे को हम लोग यहाँ से दूर कर दें। बंदरिये को तकलीफ होने लगी और उसके बच्चे होने का पीड़ा होने लगी। बंदरिये ने घंटी भी बजाई, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं आया। और क्या हुआ कि बंदरिये लड़का हुआ। उस लड़के को दासी से दोनों रानियों ने भेज करके जंगल में भेज दिया, कहा कि ले जाके जल में प्रवाहित। जो दासी थी वो ईमानदार थी, वो सज्जन थी, इसलिए वो लड़के को लेके टोकरी में गई और एक कुम्हार के घर रख दी और कुम्हार के घर रख के चली आई। इधर इन दोनों रानियों ने क्या किया कि एक पत्थर को लेकर के उसको सुला दिया। जब राजा फिर घंटी बजाई, जब राजा आए तो वो बोलने लगी कि यह पत्थर पैदा हुआ है।
राजा ने सोचा कि जब रानियां ही नहीं बच्चे उत्पन्न कर पाए, रानियां ही नहीं हमें संतान दे पाए, तो बंदरिया पशु जाति क्या दे पाएगी। आराम से जीवन में अपन चलने लगा राजा का। इधर वह लड़का कुम्हार के यहाँ गया। कुम्हार के घर भी कोई संतान नहीं थे। कुम्हार ने उस लड़के को पालने लगा। पालते पालते वह लड़का बड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा। उसको पता चल गया कि हमारी माँ बंदरिया है, जो कि राजा की सब दासियाँ पानी लेने गई कुएं पे। तभी बंदरिया के बच्चे ने, जो लड़का था, वहाँ पे खड़े होकर के कहा, लकड़ी के घोड़े पानी पो, लकड़ी के घोड़े पानी पो। तो सब लोग, जो दासियाँ थी, कहा कि लकड़ी के घोड़े भी कभी पानी पीता है क्या। तो दासियों से उस लड़के ने कहा कि हाँ, जब बंदरिये लड़का के जगह पत्थर हो सकता है, लकड़ी का घोड़ा क्यों नहीं पानी पी सकता। तो सब दासियाँ जाके रानी से बताई। तब रानियों ने समझ गया कि वही लड़का है, जो कि उसको तरकीब निकाल के दोनों रानियों ने गांव से निकाला करवा दिया, चोरी का इल्ज़ाम लगा के बाहर निकलवा दिया। वह लड़का लेकर के कुम्हार जंगल में रहने लगा। जंगल में रहते रहते वो बड़ा हो गया। 108 कुंवारी कन्याएं घूमने के लिए गई। वह 108 गोली लिया और कलश लेके बैठ गया। जंगल में ये लड़कियां सब गई थी के लिए, घनघोर देवता का पूजा करने के लिए गई थी। वो सब जब वहाँ गई परिक्रमा करने के लिए, तो बैठ गया। क्या कि जो ये गोली खाएगा वही परिक्रमा कर पाएगा। वो लड़कियों ने कहा, एक ऐसी बात है। कहा कि नहीं, ऐसा ही होगा, ये जो मेरे हाथ का जो गोली खाएगा वही परिक्रमा कर पाएगा। उस लड़के के हाथ की गोली लेकर के उन सब लड़कियों ने खा लिया, खा के परिक्रमा कर दिया। जब परिक्रमा कर दिया तो 108 लड़कियों से 108 जो लड़कियां थी वो सब गर्भवती हो गई। सेठ की लड़कियां थी, घर गई तो गर्भवती हो गई। सब लोग सोचने लगे ये लड़कियां कहाँ से गर्भवती है। फिर उसके बाद में सब लोग बातें बनने लगी। तब जो सेठ थे, सारे सेठ मिलकर उसके पास जंगल में कहा कि तुम्हारा लड़का, कुम्हार से कहा, तुम्हारा लड़का ऐसा किया है तो तुम्हें शादी करना ही पड़ेगा। तो उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, 108 लड़की से कैसे शादी करेगा। कहा नहीं, हम लोग बहुत सारे धन दौलत देंगे, क्योंकि हमारे लड़की की इज्जत की बात है। दौलत लो और तुम्हें शादी करना ही पड़ेगा। फिर राजा की लड़कियों का शादी सभी कुम्हार के लड़के से हो गया उसी जंगल में। तभी जब राजा का लड़के का विवाह संपन्न हो गया तो उसको बच्चे होने वाला। जब बच्चे पैदा हो गए, 108 संतानें पैदा हो गई, तो बहुत सारे मोहर सेठ ने दे ही दिया था। फिर उसने बड़े धूमधाम, उस लड़के ने, जब लड़के ने खूब, बंदरिया के लड़के ने बरही मनाया, उसके बाद में राजा रानी को न्योता दिया, पूरे गांव भर के न्योता दिया। सब लोग जीमने के लिए आए, राजा रानी आए। फिर उसने पूरे घोड़े हाथी के साथ में, रथ के साथ गया और उस बंदरिये को उस पे बैठा के लाया। फिर उसको सबसे ऊंचा आसन दिया, जो कि सबसे ऊंचा आसन पे बैठा के, सोने का आसन पे बैठाया। बैठा के उसके पैर अपने बहुओं से धुलवाया और कहा कि ये मेरी माँ है, उनका आदर सत्कार करो। ऐसा देख करके दोनों जो स्त्रियाँ, जो रानियाँ थी, जल के मारे वहाँ से चली गई, क्योंकि वहाँ पे कह रही थी कि पशुओं की सेवा हो रही है तो मैं क्यों यहाँ पे ठहरूँ। वो समझ भी गई थी। राजा को सब समझ में आ गया। राजा ने उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। राजा के लड़के ने, जो बंदरिया का लड़का था, सारे वृतांत बता दिया कि ऐसे ऐसे हुआ था मेरी माँ के साथ। फिर राजा ने उसको आदर के साथ अपने महल में ले आए और घर में ले आकर के 108 बहुएं हो गई, नाती पोते हो गए। बैसाख मास के प्रभाव से उसको लड़का मिला। बंदरिये के पुण्य के प्रभाव, बंदरिया ने नहाया था, उसके प्रभाव से बंदरिया ने राजा के घर में अपने नाती पोते के साथ रहने लगी। और वो दो जो रानियां थी उनको राजा ने दंडित किया। तो जो लोग वैशाख मास की कथा सुनते हैं, जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग दूसरों को सुनाते हैं, तो उसे अवश्य ही फल की प्राप्ति होती है। यदि आपको भी यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया कर शेयर कीजिएगा। ओम हर हर महादेव।